Hello students, myself Rahul Mishra and today we will discuss structure of atom. So listen, we will continue from the last topic, fundamental particles of an atom. So first I will revise what are the fundamental particles of an atom. So we all know that an atom is made up of very small tiny particles. An atom is made up of very small tiny particles and that tiny particle are called as fundamental particle. It means कोई भी एटम छोटे छोटे पार्टिकल से या छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है और उन्हीं कणों को हम लोग क्या कहते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल्स, या उन्हीं पार्टिकल्स को क्या कहते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल्स. सो लिसन, वी ऑल नो दैट any atom consists a definite nucleus. It means किसी भी एटम में कोई ना कोई डेफिनेट न्यूक्लियस होता है and this nucleus is surrounded by some shell. और ये जो न्यूक्लियस है ये कुछ शेल से घिरा हुआ होता है. So listen, this nucleus is positively charged. This nucleus is positively charged. So listen, this is the structure of atom in which a nucleus is present at the center. And listen, there are some shells. There are some shells where electrons are traveled or electrons are moved. इट मीन्स जो एटम है उसका एक डेफिनेट न्यूक्लियस होता है जो कि एटम के सेंटर पर प्रेजेंट होता है. इस न्यूक्लियस के चारों ओर कुछ शेल होती हैं. दीज शेल्स आर जनरली सर्कुलर. ये जो शेल्स होती हैं वो जनरली सर्कुलर होती हैं. सो लिसन, दिस इज फर्स्ट सेल. So n is equal to 1. N is number of shell. N is equal to 2. It means n is equal to 1 means this is first cell in which electron travel. And listen, n is equal to 2 means this is second cell in which electron travel. So listen, we can say electron is an fundamental particle. इलेक्ट्रॉन जो कि हमारा क्या है, फंडामेंटल पार्टिकल है. एंड लिसन, द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज आउटसाइड फ्रॉम द न्यूक्लियस. जो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन होती है वो न्यूक्लियस के बाहर होती है. सो लिसन एंड लिसन, देयर आर टू अनदर फंडामेंटल पार्टिकल्स, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. सो द पोजीशन ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज इनसाइड द न्यूक्लियस. इट मीन्स जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है इनकी पोजीशन न्यूक्लियस के अंदर होती है. दिस इज द न्यूक्लियस एंड दिस न्यूक्लियस कंटेन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. इट मीन्स जो हमारा एटम है उसके सेंटर पर एक न्यूक्लियस होता है. सो लिसन, एंड दिस न्यूक्लियस कंटेन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. और इस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं. एंड इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस. और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस के बाहर क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं. सो लिसन, नाउ वी हैव अर्लियर डिस्कस्ड अबाउट द टाइप्स ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल. हम पहले भी जैसे डिस्कस कर चुके हैं कि फंडामेंटल पार्टिकल्स दो टाइप के होते हैं. फर्स्ट वन इज स्टेबल फंडामेंटल पार्टिकल एंड सेकेंड वन इज अनस्टेबल फंडामेंटल पार्टिकल्स. सो व्हाट आर द स्टेबल फंडामेंटल पार्टिकल? दोज पार्टिकल विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली आउटसाइड द न्यूक्लियस. इट मीन्स ऐसे फंडामेंटल पार्टिकल जो न्यूक्लियस के बाहर इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं. इट मीन्स
जस्ट वी कैन से ऐसे फंडामेंटल पार्टिकल जो न्यूक्लियस के बाहर फ्री स्टेट में रह सकते हैं, देन दैट फंडामेंटल पार्टिकल आर कॉल्ड एज स्टेबल फंडामेंटल पार्टिकल, लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. इट मीन्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर कहीं एग्जिस्ट कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली, मीन्स फ्री स्टेट में. इंडिपेंडेंटली मीन्स ये किसी पर डिपेंड नहीं करेंगे. नाउ व्हाट आर द अनस्टेबल फंडामेंटल पार्टिकल? सो दोज फंडामेंटल पार्टिकल which can exist for an instant. It means from outside the nucleus. It means ऐसे फंडामेंटल पार्टिकल जो न्यूक्लियस के बाहर कुछ क्षण के लिए या कुछ टाइम के लिए ही केवल रुक सकते हैं. क्षण मीन्स ये बहुत शॉर्ट टाइम होगा. इट मीन्स किसी पल के लिए केवल ये एग्जिस्ट कर सकते हैं, अदरवाइज ये एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं, बिकॉज दे आर अनस्टेबल. क्योंकि वो क्या है? अनस्टेबल है, मीन्स अस्थायी है, वो कहीं पर टिक नहीं सकते हैं. इट मीन्स दे आर कॉल्ड एज अनस्टेबल फंडामेंटल पार्टिकल, लाइक पाई mesons. Like pi meson, these are unstable fundamental particle. It is of three type: pi plus, pi 0 and pi minus. So this is pi meson is positively charged. This is positive pi meson, this is neutral pi meson, and this is negative pi meson. Now today we will discuss stable fundamental particle. आज हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ स्टेबल फंडामेंटल पार्टिकल. वी ऑल नो दैट दे आर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. ये हमारे क्या क्या हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन. नाउ टुडे वी विल डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. आज हम लोग और क्या डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. Now listen, there are some characteristics of electron, proton and neutron. These are fundamental particle. So first thing, who is the discoverer of electron? So listen, J.J. Thomson. J.J. Thomson जो है वो इलेक्ट्रॉन के डिस्कवरर हैं. Ernest Rutherford is the discoverer of proton, and James Chadwick is the discoverer of neutron. Now listen, electron is discovered in 1897, proton is discovered in 1886, and neutron is discovered in 1932. Now what is the symbol of electron? The symbol of electron is -1 E0 or -1 beta 0. Symbol of proton is 1p1 or 1h1, and symbol of neutron is 0n1. Symbol of neutron is 0n1. इसका मतलब हम कह सकते हैं जो इलेक्ट्रॉन है उसकी खोज J.J. थॉमसन ने 1897 में की. प्रोटॉन की खोज अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने 1886 में की, और न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने 1932 में की. नाउ इलेक्ट्रॉन हैज टू सिंबल. फर्स्ट वन इज -1 E0. चाहे इलेक्ट्रॉन का सिंबल हम ये लिखें -1 E0, चाहे लिखें -1 बीटा 0. सो बोथ आर द सिंबल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन. नाउ प्रोटॉन हैज आल्सो टू सिंबल. फर्स्ट वन इज 1p1 and we can write 1h1 also. It is also the symbol of proton. So the symbol of neutron is 0n1. न्यूट्रॉन का सिंबल होता है या न्यूट्रॉन का प्रतीक होता है 0n1. Now what is the charge on electron, proton and neutron? We all know that electron is negatively charged, proton is positively charged, and neutron is neutral in nature. इसका मतलब इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन पर जीरो चार्ज होता है, या ये न्यूट्रल नेचर का होता है. नाउ लिसन, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज?
बट चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होता है? दिस इज द साइन. बट व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इन कूलम? इट इज 1.602 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम. इसका मतलब हम कह सकते हैं जो इलेक्ट्रॉन है उस पर कितना चार्ज होगा? 1.602 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19. बट ये कैसा होगा? इट विल बी निगेटिव. ये कैसा होगा? ये निगेटिव होगा. बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज निगेटिवली चार्ज. बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज निगेटिवली चार्ज. नाउ what is the symbol of what is the charge on proton? It is 1.602 into 10 to the power minus 19 and it will be positive. ये क्या होगा? ये पॉजिटिव होगा क्योंकि प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है. नाउ what will be the charge on neutron? It is 0. ये कितना होता है? ये 0 होता है. It means neutron is neutral in nature. इसका मतलब न्यूट्रॉन क्या है? न्यूट्रल है या उदासीन है. इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता. नाउ व्हाट इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इन किलोग्राम? इट इज 9.109 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg. नाउ व्हाट इज द मास ऑफ प्रोटॉन? इट इज 1.672 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27. एंड लिसन, व्हाट इज द मास ऑफ न्यूट्रॉन इन kg? द यूनिट इज सेम फॉर ऑल. जो मास की यूनिट है वो तीनों के लिए सेम है और ये यहाँ पर दी हुई है. ये भी kg में, ये भी kg में और ये भी kg में. सो द मास ऑफ न्यूट्रॉन विल बी 1.675 into 10 to the power minus 27. Now what is the mass in AMU? What is AMU? It is atomic mass of unit. So it is 0.000548 AMU. This is the mass of electron. 1.00757 AMU. This is the mass of proton. And 1.00893. This is the mass of neutron. Now what is the radius of electron? All the particles are considered as sphere. And this sphere has radius. This sphere has radius. Now listen. What is the radius of electron in centimeter? It is 2.8 into 10 to the power minus 16. What is the radius of proton? It is 10 to the power minus 13 centimeter. And what is the radius of neutron? It is 10 to the power minus 13 centimeter. Now, what is the E by M ratio? What is the value of E by M ratio? What is the meaning of E by M? E means what? E means charge. E means charge and M means mass. It means we can say E by M means charge upon mass ratio. इसका मतलब E by M क्या है? वो किसी पार्टिकल का चार्ज अपॉन मास रेशियो है. चार्ज टू द मास रेशियो, दिस इज कॉल्ड एज E by M ratio. We all know that the unit of charge is coulomb and the unit of mass is taken in kg. So the unit of E by M will be coulomb per kg. So the value of E by M for electron, it is minus 1.75 into 10 to the power 11 because electron is negatively charged. So this value is negative. Now what is the E by M value of proton? It is 9.58 into 10 to the power 7. What is the E by M value of neutron? It is 0 because the charge on neutron is 0. So E will be 0. So E by M will also be 0. Now we will discuss some important terms. Who is the discoverer of nucleus? Nucleus का discoverer कौन है? It means nucleus की खोज किसने की? So Rutherford is the discoverer of nucleus. Now what is the radius of nucleus? So radius of nucleus is 1 into 10 to the power minus 13 centimeter. Now what is the radius of atom? It is 1 into 10 to the power minus 8 centimeter. It means we can say
द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस की रेडियस होती है वो कितनी है, इट इज 10 to the power minus 13 सेंटीमीटर. एंड व्हाट इज द रेडियस ऑफ एन आइटम, जो एटम की रेडियस है इट इज 10 to the power minus 8 सेंटीमीटर. तो दोनों में से कौन सी ज्यादा बड़ी है, रेडियस ऑफ एन एटम, जो एटम की रेडियस है वो ज्यादा बड़ी होगी किसके कंपैरिजन में, न्यूक्लियस के कंपैरिजन में. एंड लिसन, द एटॉमिक वॉल्यूम और द वॉल्यूम ऑफ एटम विल बी मच हायर देन द वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस. इट मीन्स जो एटम का वॉल्यूम होगा विच इज कॉल्ड एज एटॉमिक वॉल्यूम, एटॉमिक वॉल्यूम जो होगा वो न्यूक्लियस के वॉल्यूम से कई गुना क्या होगा, ज्यादा होगा. सो एटॉमिक वॉल्यूम इक्वल टू 10 to the power 15 इंटू न्यूक्लियस वॉल्यूम. इट मीन्स जो एटम का वॉल्यूम होता है वो न्यूक्लियस के वॉल्यूम का 10 to the power 15 गुना होता है. सो ऑल दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. So you can write it. So all of you understood it. I hope you understood all these properties.